हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर सेल्फी होम साइंस क्लासेस में। अगर आपने मेरे नेट की पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, नेट एग्ज़ाम 2020 सर्च कीजिए और वहाँ पे आपको पहले की मेरी सारी वीडियो मिल जाएंगी। साथ ही मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ, उसकी भी आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ जाके प्लेलिस्ट में देख के पहले की वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मेरे TGT, PGT, नेट, DTSB, RPC फर्स्ट ग्रेड, LT में की क्लास स्किल में एडमिशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको नोट्स और कोर्स का पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक है पोषण, यूनिट 1 है आपकी। तो पोषण क्या है जिसको पढ़ लेते हैं। तो पोषण क्या है, देखिए जो पोषण है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसका जो मेन केंद्र बिंदु है वो क्या है, भोजन और उससे संबंधित भोजन है और उससे संबंधित पहलुओं का अध्ययन करना। पोषण क्या है, पोषण विज्ञान की वह शाखा है जिसका मेन केंद्र बिंदु भोजन और उससे संबंधित अन्य पहलुओं का अध्ययन करना। जैसे कि हम समझ ले कि प्राणी द्वारा भोजन करने के पश्चात, प्राणी के द्वारा भोजन जो मेन है, भोजन करने के पश्चात भोजन में आने वाले परिवर्तन संबंधी अध्ययन, जो भोजन में परिवर्तन संबंधी अध्ययन है उसका अध्ययन किस में किया जाता है, पोषण में, तो वो पोषण कहलाता है। अब पोषण के जो में अध्ययन किस किस का किया जाता है तो देख लीजिए, भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व का, रासायनिक पदार्थ का, भोजन का पोषक तत्व का, रासायनिक पदार्थ का। दूसरा इसके अंदर अध्ययन जो किया जाता है पोषक तत्वों की क्रिया का, पोषक तत्वों की क्रिया का, अंतःक्रिया का। तीसरा इसके अंदर जो अध्ययन किया जाता है भोजन को ग्रहण करना, पाचन करना, अवशोषण करना। चौथा इसके अंदर जो अध्ययन किया जाता है उसमें बताया जाता है जो पोषक तत्व है, पोषक तत्वों का विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना और उनकी उपयोगिता के बारे में जानना और उनका उत्सर्जन करना। फिर जो इसके अंदर जो पांचवा इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है भोजन और उसको ग्रहण करने के आर्थिक, मैंने बताया था आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करना, मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करना। साथ ही बता दूं जो पोषक तत्वों से क्या होता है, शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती, कार्य क्षमता प्राप्त होती है। तो देख लेते हैं पोषक तत्व क्या मेन रोल अदा करते हैं। तो पोषक तत्वों के कारण शरीर को ऊर्जा और रोगों से लड़ने की, जो रोग होते हैं रोग से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है, रोग से लड़ने की क्षमता का विकास होता है। इसके द्वारा शरीर से व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन होता है, शरीर में कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसका, कोशिकाओं का निर्माण होता है, उत्तकों का निर्माण होता है, उत्तकों का, कोशिकाओं का, उत्तकों का, अंगों का क्या होता है, विकास होता है। अब जान लेते हैं पोषक पदार्थ क्या होते हैं।
शरीर की कोशिका, देखिए क्या होता है, पोषक पदार्थ किसे कहते हैं? तो पोषक पदार्थ वो होते हैं जो प्राणी के विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन संपादन के लिए आवश्यक होते हैं। तो जो प्राणी के विभिन्न जैविक कार्यों के संचालन और संपादन के लिए आवश्यक होते हैं। जो पोषक पदार्थ हम उसे कहते हैं जो प्राणी के विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन और संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ। अब देख लेते हैं पोषण की परिभाषा क्या है। तो पहला परिभाषा D.F. टर्नर ने दिया है। इन्होंने क्या कहा है? पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है। पोषण क्या है? शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसी पदार्थों का ग्रहण और उपयोग करते हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, टूट फूट का पुनर्निर्माण करते हैं। फिर यूडकिन के अनुसार पोषण मनुष्य उनके बीच का संबंध है। इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, जैविक पहलू सम्मिलित हैं। फिर रॉबिन्स WD ने क्या कहा है? ये इम्पोर्टेंट है। जो रॉबिन्स WD हैं उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि पोषण वह विज्ञान है जिसमें भोजन, पौष्टिक तत्व, उनमें उपस्थित अन्य पदार्थ, उनकी क्रियाएं, पारस्परिक क्रियाएं, आपसी संतुलन का स्वास्थ्य एवं रोग की स्थितियों से संबंध होता है। वे क्रियाएं जिनके द्वारा जीव में अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण होता है। जीव इन पौष्टिक तत्वों का उपयोग करके उनके अंतिम उत्पाद का निष्कासन करते हैं। क्या करते हैं? निष्कासन करते हैं, निकालते हैं। तो ये रॉबिन्स WD ने कहा है। तो ये तीनों परिभाषा अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, शायद पूछ ली जाए पेपर में। अब पोषण की परिभाषा हो गई। पोषण क्या होता है? ये हो गया। पोषण के चरण देख लेते हैं। पहला आता है अंतःग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वंगीकरण और पांचवा आता है बहिष्करण। तो अंतःग्रहण क्या होता है? भोजन को शरीर के भीतर पहुंचाने की प्रक्रिया, अंतःग्रहण। सीधी बात, भोजन को शरीर के भीतर पहुंचाने की प्रक्रिया, अंतःग्रहण। समझ में आया? कुछ नहीं, भोजन को शरीर के भीतर पहुंचाने की प्रक्रिया, अंतःग्रहण। पाचन, अब पाचन को समझेंगे। क्या होता है कि कुछ ठोस, समझिए, ठोस, जटिल और जो घुलते नहीं है, अघुलनशील। पहले इतना समझिए, अघुलनशील भोजन अणुओं का, इतना समझिएगा अच्छी तरह से। पहले ठोस, जटिल, बड़े बड़े अघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइम्स की सहायता से, ठोस, जटिल, अघुलनशील भोजन अणुओं का क्या, विभिन्न एंजाइम्स की सहायता से, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, एंजाइम्स और रासायनिक क्रियाओं विभिन्न के द्वारा तरल, सरल, छोटे घुलनशील अणुओं में निर्मीकरण को क्या कहते हैं? पाचन। ठोस और जटिल और बड़े अघुलनशील भोजन अणुओं को एंजाइम्स और रासायनिक क्रिया के द्वारा हम सरल, छोटे घुलनशील अणुओं में निर्मीकरण को पाचन कहते हैं। फिर अवशोषण क्या होता है? तो कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन को, कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन को अपने भीतर सोख लेने की प्रक्रिया को, कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन,
कोशिकाओं के द्वारा जो पचे हुए भोजन है उनको अपने अंदर भीतर क्या सोख लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। कोशिकाओं द्वारा जो भोजन पच गया है तो कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन को अपने भीतर सोख लेने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। फिर स्वंगीकरण क्या होता है? स्वंगीकरण में कुछ नहीं होता, इम्पोर्टेंट भी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। कोशिकाओं के, देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छी तरह से समझिए। कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन से नए जीव द्रव के संश्लेषण की प्रक्रिया। कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन से नए जीव द्रव, कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन, कलर चेंज करना, कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन से नए जीव द्रव के संश्लेषण की प्रक्रिया। कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन से नए जीव द्रव के संश्लेषण की प्रक्रिया या फिर संचित भोजन ऑक्सीकरण के फलस्वरूप। जो संचित भोजन ऑक्सीकरण है, जो संचित भोजन ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्ति की प्रक्रिया को, भोजन से नए जीव द्रव के संश्लेषण या संचित भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्ति की प्रक्रिया को स्वंगीकरण कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बहिष्करण। बहिष्करण क्या होता है? तो बहिष्करण इसमें क्या होता है? मल के रूप में क्या होता है? जो अनपचे मतलब जो पचे नहीं होते भोजन, जो भोजन पचा नहीं होता, वो शरीर के लिए जो पदार्थ उपयुक्त नहीं है उनका गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को बहिष्करण कहते हैं। तो मल के द्वारा अनपचे भोजन व शरीर के लिए उपयुक्त नहीं होने वाले या व्यर्थ पदार्थों का गुदा के रूप में शरीर से बाहर निकल जाने की प्रक्रिया को बहिष्करण कहते हैं। तो यही पोषण के महत्वपूर्ण चरण थे। तो इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, अच्छी तरह से समझिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।